नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अनिमेश मित्र जी के साथ हैं जो बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं। आज हम लोग पिछले दफ़ा जो वीडियो बनाए थे वो जो एआईबीडीपीए का जो राज्य स्तर का जो सम्मेलन था उसका वीडियो था। तो उस वीडियो में जो स्पीच था अनिमेश जी का तो वो ज़्यादातर बंगाली में था। तो जो हिंदी ऑडियंस है उनके लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट आए हैं कि हिंदी में थोड़ा करने के लिए, जैसे पैन इंडिया ऑडियंस भी सुन सके अनिमेश दा का बात। तो हम लोग अनिमेश दा से पूछना चाहेंगे कि ये अभी जो बीएसएनएल का जो स्थिति है, इस स्थिति में जैसे पे रिविजन जो डिपार्टमेंट का हर एम्प्लॉय का एक मतलब मांग है और जिसके लिए हर एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है और आपका बात भी सुनना चाहते हैं, तो वो किस स्थिति में अभी तक पहुंचा है अनिमेश साहब? पिछले जो मीटिंग हुआ था विद द मैनेजमेंट, उस मीटिंग में हमारा 2 रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का 2 जनरल सेक्रेटरी पिछले 19 फरवरी में लास्ट बातचीत हुआ था। उसमें आगे बढ़ने का कुछ फैसला होने का चांस हम लोग को पास देखने आए हैं। और अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो, अगर मैनेजमेंट 3rd PRC का अगर मीटिंग बुलाते हैं तो शायद बीएसएनएल नॉन एग्जीक्यूटिव का जो कर्मचारी को जो इतना पुराना 3rd PRC का जो मांग है उसके लिए एक सेटलमेंट होने का वो चांस हो सकते हैं, होने का चांस भी है। लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट दैट द मैनेजमेंट इन बीएसएनएल they are not interested to hold the meeting without further delay। वो लोग कोई बहाने से कोई कारण से इसको डिले हो रहे हैं। पहले चेयरमैन नहीं थे, उसके बाद दूसरा चेयरमैन आए, उनसे एक मीटिंग हुआ, उसके बाद वो भी चेयरमैन साहब ध्यान लेके चला गया। अभी सुनने मिला कि अभी जो मेंबर्स लोग हैं वो लोग भी कोई कारण से छुट्टी में है, शायद इस कारण ये मीटिंग हो नहीं पा रहे। अभी नया जो हमारा चेयरमैन बने हैं मिस्टर सोनी, उनसे भी हम लोग बातचीत किए और अभी एक कोशिश हो रहे हैं कि मंथ ऑफ अप्रैल ये 3rd PRC का कोई एक मीटिंग का डेट अगर मैनेजमेंट तैयार करते हैं तो उसमें हम दोनों यूनियन मिल करके 3rd PRC का जो पे स्केल उसको हम लोग फाइनलाइज कर सकते हैं। लास्ट मीटिंग में चेयरमैन जो थे उन्होंने एक फार्मूला दिए थे, एक सजेशन दिए थे कि 2022 में जो पे स्केल मैनेजमेंट ने प्रपोज किया था उसका साथ अगर 5% फिटमेंट जोड़ करके अगर पे स्केल का जो फिनिशिंग जो पॉइंट है अगर वो कम हो जाते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट तैयार है। बेस्ड ऑन द अप्रोच ऑफ द चेयरमैन, वी बोथ द यूनियन हैड सबमिटेड सम एग्जाम्पल ऑफ 100 ऑफिसर्स जिनका इस पे स्केल में स्टैग्नेशन होने का चांस है। हाउएवर द डिस्कशन हेल्ड विद द मैनेजमेंट ऑन 19th वी हैव हाइलाइटेड पार्टिकुलर दिस पॉइंट कि जो पे स्केल मैनेजमेंट ने प्रपोज किया वो पे स्केल छोटा पे स्केल है। वो छोटा पे स्केल में अगर 5% फिटमेंट हम लोग अगर लेते हैं तो शायद 25 में 26 में कर्मचारी लोग को स्टैग्नेशन आ जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो अगर मैनेजमेंट 3rd PRC का अगर मीटिंग बुलाते हैं उस मीटिंग में 5% फिटमेंट मानते हुए ये पे स्केल को हम लोग कुछ एडजस्ट कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर सरकार और बीएसएनएल मैनेजमेंट चाहते हैं कि जल्दी ये 3rd PRC का पे स्केल फाइनलाइज करने के लिए certainly the both records union will respond on the subject। पिछले मीटिंग में हम लोग
ये भी बात उठाए हैं कि पे स्केल का साथ साथ फिटमेंट का साथ साथ जो हमारा पार्क्स एंड अलाउंसेस है, हाँ वो पार्क्स और अलाउंसेस जो इश्यूज है उसमें भी मैनेजमेंट का कुछ बात कहना चाहिए। हाँ बट अभी तक मैनेजमेंट इसके ऊपर में कोई बातचीत नहीं बोले हैं। बट हम लोग उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में अगर पे स्केल और फिटमेंट का अगर आम सहमति बन सकते हैं तो सर्टेनली द यूनियन विल रेज द इशू ऑफ द पार्क्स एंड अलाउंसेस विद द मैनेजमेंट। नहीं, ऐसे भी सुनने में आया है बहुत सारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ एसोसिएशन का, तो उसमें जाके ऐसे सीएमडी और डायरेक्टर एचआर साहब ऐसे बोले हैं कि द मंथ ऑफ अप्रैल विल बी मंथ ऑफ एचआर, ऐसे बोले हैं कि ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस और जो आउटडोर मेडिकल है उसका थोड़ा सुधारने का डिपार्टमेंट अप्रैल में देखेगा, ऐसे टाइप का बोले हैं। शायद मैनेजमेंट का दिमाग में ये चीज़ है कि दिस फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च में ख़त्म हो जाएगा, वो 31 मार्च में जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन BSNL वो कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा। अभी तो गवर्नमेंट का ये बोलना है कि नाउ BSNL एक प्रॉफिटेबल PSU है। हाँ, ऐसे तो लास्ट 3rd क्वार्टर में प्रॉफिट किया है। प्रॉफिट किए हैं। हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि 4th क्वार्टर में प्रॉफिट करेंगे। अगर BSNL अगर प्रॉफिट करने की जगह में आगे हैं, then what is the problem for the BSNL management to consider our demand of the parks and allowances in BSNL? जब BSNL के पास पैसा है, जैसे सरकार कह रहे हैं, जब BSNL प्रॉफिट नेट प्रॉफिट किए हैं 3rd क्वार्टर में, जो मैनेजमेंट बोल रहे हैं, उसी सिचुएशन में मैनेजमेंट शुड कंसीडर द वर्कर्स डिमांड टू रिवाइज द पार्क्स एंड अलाउंसेस इंक्लूडिंग HRA इन द 3rd PRC मीटिंग। हम लोग को मौका मिलने से 3rd PRC मीटिंग में HRA, पार्क्स, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसको सबको लेकर हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और भी एक चीज़ है कि जो पे स्केल जो ठीक होने का बात कर रहे हैं, जो आम सहमति से पे स्केल जो ठीक होगा, तो उसका जैसे NE12 का जो अपर लिमिट है, वो अपर लिमिट का मतलब स्टैग्नेशन तो उसी के बारे से होगा ना, कि जो अपर लिमिट है अगर वो टच कर जाएगा तो अपर लिमिट कितना होने का एक सोच रहे हैं। जब तक ये 3rd PRC का मीटिंग नहीं होगा, हाँ, तब तक इसके ऊपर में कुछ टिप्पणी देना उचित नहीं होगा। ओके। बट वन एश्योरेंस वी हैव गॉट फ्रॉम द मैनेजमेंट हाँ कि 5% फिटमेंट हाँ जो ऑफिसर का साथ एट पार है, हाँ उसमें अगर किसी का स्टैग्नेशन का होने का चांस है, हाँ सर्टेनली मैनेजमेंट विल चेंज द पे स्केल, चाहे वो NE12 हो और चाहे वो NE1 हो। किसी पे स्केल में अगर 5% फिटमेंट देने से हाँ अगर उनका अगर स्टैग्नेशन आ जाते हैं, दे विल चेंज द स्टैग्नेशन पे स्केल। एटलीस्ट द ऑफिशियल कैन गेट द इंक्रीमेंट इन 2025 एंड 26। ये 2 साल में किसी को स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए। हाँ। ये बात हमने उठा दिया। हाँ। मैनेजमेंट पिछले मीटिंग में बोले हैं कि दे विल चेंज अकॉर्डिंगली ऑन द सब्जेक्ट। ओके ओके। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, जो एक नया न्यूज़ आया है कि जो CMD का चेयरमैन, जो CMD का चयन होने वाला है BSNL में नया, तो उसका एक इंटरव्यू चल रहा है, 12 जून को बुलाया गया है। तो अगर सोचिए कि CMD चेंज होते हैं तो इसका क्या PRC मीटिंग के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा? हमको लगता है कि अभी तक जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में इट इज़ टोटली नाउ अंडर द पर्व्यू ऑफ द 3rd PRC कमिटी। ओके। जब तक कमेटी का फैसला नहीं होते हैं, हाँ जब तक कमेटी का विचारधारा उसमें कोई नतीजा में हम लोग नहीं आते हैं, हाँ तब तक DOT BSNL बोर्ड कोई लिंक नहीं है। पहले 3rd PRC का जो कमेटी है, हाँ वो कमेटी को 3rd PRC का पे स्केल को फाइनल करना जरूरी है। देन दिस प्रपोजल विल गो टू द CMD, DOT, कैबिनेट धीरे धीरे आगे आगे जाएंगे। उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। नाउ टोटली दिस मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड इन द 3rd PRC कमेटी मीटिंग।
जहाँ पर यूनियन का नेता लोग भी है और मैनेजमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव लोग भी है। ये दोनों मिल करके अगर थर्ड पीआरसी का जो सुझाव हाँ। रिकमेंडेशन हाँ। अगर आम सहमति बन जाते हैं, देन ओनली दिस प्रपोजल विल गो टू द BSNL बोर्ड एंड DOT ऑफिस। तो मोटा मोटी यही अप्रैल का जो महीना है, इस महीने में मतलब एक मीटिंग होने का चांसेस है। हाँ, मीटिंग होने का चांस है। अप्रैल महीने में वी आर ट्राइंग टू गेट द डेट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग सर्टेनली विद इन अप्रैल। तो ऐसे हम लोग को भी उम्मीद लग रहे हैं कि अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स दे आर बिजी ऑन द सब्जेक्ट। तो शायद हम लोग को ये लगते हैं कि मंथ ऑफ अप्रैल नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द थर्ड पीआरसी कैन बी अरेंज बाय द मैनेजमेंट। ओके, अगर थर्ड पीआरसी होगा तो उसका जो इफेक्ट है वो 2017 से ही मिलेगा। 2017 से मिलेगा, बट वो नोशनल होगा। नो सर, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा आपका, जो मतलब एरियर वेरियर कुछ नहीं मिलेगा। ये तब अभी तक कुछ फैसला नहीं, जब तक पे स्केल का फैसला नहीं होते हाँ हैं हाँ। तब तक ये फैसला नहीं होगा कि एरिया कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। ये तो फर्स्ट वी हैव टू फाइनलाइज द पे स्केल एंड द फंड्स डिफरेंट। ये तीनों फैसले हो जाने के बाद वो एजेंडा आएगा कि एरिया का मामला कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो बंद होगा। ओके ओके ओके। तो मोटा मोटी लगता है कि अप्रैल महीने में ही जो डेट है, अप्रैल महीने में मीटिंग होने का चांसेस है। नेक्स्ट मीटिंग कैन बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल महीने के बाद अगर मीटिंग का डेट अनाउंस होता है तो अकॉर्डिंगली तो हम लोग BSN CHQ का जो वेबसाइट है उसका तो न्यूज़ बनाएंगे और साथ में आपके साथ भी संपर्क करने का कोशिश करेंगे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, नमस्कार।